जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले उतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल को अवॉइड करें। रीडिंग में पॉजिटिविटी को ग्रैप इट कीजिए, मोटिवेशन को ग्रैप इट कीजिए, गाइडेंस को ग्रैप इट कीजिए। नेगेटिविटी को अगर आप छोड़ देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और आप लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए मैं एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ कि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो आप सभी मुझे कमेंट में लिखते हैं कि मैम वो तो सही है, कुछ गाइडेंस दीजिए, कैसे बचें काला जादू से, नेगेटिविटी से, नजर से, हम कैसे बचें। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन लाई हूँ। जिनके भी ऊपर नेगेटिविटी है या इवल आई है, नजर है, बहुत जल्दी आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, या आप जल्दी से ड्रेन आउट हो जाते हैं, या आपको नजर बहुत जल्दी लग जाती है, या आपको ऐसा लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक आने बाद आपके अंदर एक नेगेटिविटी छा जाती है, या फिर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ये चीज है तो बिना कंसल्टेशन लिए सिर्फ और सिर्फ आप मेरे से ये स्प्रे का ऑर्डर ले सकते हैं। ये स्प्रे है नेगेटिव एनर्जी प्रोटेक्शन, नेगेटिव ऑरा को पॉजिटिव करके रखेगा। आप अपने घर में स्प्रे कर सकते हैं, अपने बॉडी में, इधर बॉडी में अलग अलग जगह स्प्रे कर सकते हैं। जहां पे आप बैठे हैं इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। जैसे अभी मैं रीडिंग कर रही हूं तो रीडिंग करने से पहले आई विल प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई विल स्प्रे हियर। तो इससे क्या होगा कि आप प्रोटेक्शन ऑरा में आ जाएंगे और आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। तो अगर आप कोई ऑर्डर करना चाहता है तो मेरा जो ऊपर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसमें आप ऑर्डर दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है तभी आप यूज करें। अगर आपको नजर लगती है या आपको लगता है कि कोई आपको टोक दे तो आप ड्रेन आउट हो जाते हैं, या आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो सिर्फ ये ऑर्डर करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ इतना लिख दें कि मैम हमें ब्लैक मैजिक प्रोटेक्टर ऑर्डर करना है, फीस बता दें, आगे हम आपको कुरियर कर देंगे। राइट। तो ये बहुत ही बढ़िया स्प्रे है, वेरी गुड। अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ, जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में रखने वाला है। सो आज की रीडिंग, आज का डाउनलोड जो मुझे आया है कि कोई ऐसा पर्सन है जो ढोंगी बाबा है और उसकी सच्चाई आपके सामने आई है, और आप उस सच्चाई से कहीं ना कहीं हिल चुके हैं। तो हम डिवाइन से, देखो बॉटम ऑफ द डेक भी क्या है, आपकी एनर्जी कैसी हो रखी है, डाउन, स्टक हो गए हैं आप। उनकी सच्चाई सामने आके भरोसा सा खत्म हो गया है। तो डिवाइन से बात करेंगे, डिवाइन को बोलेंगे और इसको नीट एंड क्लीन में लेके आए कि आपके साथ ये चीज हुई कैसे, कैसे शुरुआत हुई। हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा, मुझे बताएं। डेविल, बॉटम ऑफ द डेक। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जैसे कि पास्ट में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और उस स्ट्रगल पीरियड में आपका कुछ लॉस हुआ है, या जिसकी वजह से आप बहुत परेशान, जिसकी वजह से आप बहुत डिप्रेशन से निकले हैं, और ये परेशानी आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रही है। पास्ट में बहुत जूझे हैं आप, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत तकलीफें आपको गुजारनी पड़ी है, बहुत इमोशनली ब्रेकडाउन हुए हैं, लोनलीनेस में आए हैं, एंजाइटी आपको क्रिएट हुई है, आपके विचार आपका साथ नहीं दे रहे थे, थॉट प्रोसेस आपका साथ नहीं दे रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि हर स्टेप पे चैलेंज है, हर स्टेप पे
ये कैसे करें, कैसे होगा। जैसे आपका दिमाग एकदम से ब्लॉकेजेस आ गए हैं, आपको नहीं क्लियर है कि आपको करना क्या है। बहुत दिक्कतें आपने फेस की हैं, आप ऑलरेडी पास्ट में बहुत सारी चीजें फेस करी थी और उस चीज से आप बिल्कुल नहीं निकल रहे थे, और जिसकी वजह से आप कंटिन्यू नेगेटिविटी में ही आते जा रहे थे। बल्कि फ्यूचर में, अपने फ्यूचर की तरफ आप अच्छे तरीके से देख ही नहीं पा रहे हैं, सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है कि फ्यूचर में करना चाहते हो, पीस लाना चाहते हो, बट वो आ नहीं पा रही है। वहीं पे आप स्टक हैं, आपकी एनर्जी स्टक हो गई है कि आपको लाना कैसे, करना कैसे है। दिक्कतें आपके साथ ये हुई है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप एक नेगेटिव एनर्जी में थे, जब आप ब्लॉकेजेस में थे, कोई पर्सन आपके डिजायर से जेलस फैक्टर करता था। जैसे कि आपकी बहुत डिजायर्स थी, आप बहुत मेहनती थे, आपको बहुत कुछ मिल रहा था, तो आपके डिजायर से बहुत ज्यादा जेलसिंग फैक्टर था, जिसके वजह से आपकी चीजें खराब हुई हैं, डिस्ट्रॉय हुई हैं, टूटी हैं। और ऐसा दिख रहा है कि जैसे काफी सारी चीजें इस टूटने के बाद से आप एकदम से हिले हैं, बहुत नेगेटिविटी में आए हैं। और ये चीज आपने अपनी, ये जो आप फील करते हैं, नेगेटिविटी जो फील करते हैं, ये चीज आपने कहीं ना कहीं अपने किसी ऐसे पर्सन से शेयर किया है जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, और जिससे आप कनेक्टेड हैं वो आपका सबसे बड़ा हेटर है। आप उस हेटर को अपना वेल विशर मानते हैं, लेकिन ये आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, क्योंकि जब से आपने इस पर्सन को अपनी चीजें शेयर की हैं, तब से आपके जीवन में और ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है। आपने इनको चीजें बताई थी, चीजें ठीक करने के लिए, लेकिन हो गया उल्टा। जब से बताया तब से और नेगेटिविटी आ गई, और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको ऑफर दिया है कि किसी बाबा के पास चलते हैं, वो तुम्हारी जो नेगेटिविटी है वो हटा देगा। ये प्लानिंग यहां से शुरू हुई थी, जहां पे आपके जीवन में जो ऑलरेडी दरारें चल रही थी और ज्यादा बढ़ गई, जिसके वजह से बचा कुचा काम भी आपका खत्म सा हो गया, टूट गया आपका। तो ये पर्सन आपको लेके गया है किसी बाबा के पास। अब देखो, मैजिशियन का कार्ड है, उल्टा आया है। ठीक है, मैजिशियन क्या होता है? एक जादूगर होता है, कुछ भी कर सकता है, किसी को भी ठीक कर सकता है, इलाज होता है इसके पास। लेकिन ये आ गया उल्टा, क्योंकि ये पर्सन जो तांत्रिक बाबा है, ये चीजों को ठीक कर सकता था, लेकिन ये आपके हेटर्स के साथ मिला हुआ था। हेटर्स के कहने पे इसने आपको कुछ दिया है, कुछ खिलाया है, कुछ टेक्निक या रिलीजियस चीजें, कुछ ऐसी चीजें बताई हैं करने की। जब से आपने वो चीज की है, आपके जीवन में और ज्यादा नेगेटिविटी आ गई, जिसकी वजह से आप और टूट गए। ये पर्सन आपको और रोकना चाहता था, ऐसा चाहता था कि आप अपने जीवन में खड़े ना हो पाओ, कुछ वर्कआउट ना कर पाओ। आप इस पर्सन को माफ नहीं कर पा रहे हो। आपने भलाई के लिए इन्हें बताया था कि आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा, इन्होंने सॉल्यूशन भी दिया, लेकिन इसका इन्होंने फायदा उठा के आपको और बांध दिया, और आप इन्हें माफ नहीं कर पा रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो, चिड़े बैठे हो आप इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। तो ये जो मैजिशियन है, इसने कोई तांत्रिक बाबा है जिसकी सच्चाई अब आपके सामने आ रही है, जिसने आपको कुछ गलत चीजें खिलाई हैं या कुछ करने के लिए बोला है और आपने किया है, तो आपकी चीजें और ज्यादा टूट गई हैं। वो कोशिश करना चाह रहे थे आपके हेटर्स इस तांत्रिक का सहारा लेके आपको तोड़ना, बिल्कुल तोड़ना चाह रहे थे, खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन ये तांत्रिक बाबा ने जो आपके ऊपर किया, जो कराया, वो खत्म नहीं कर पाए, वो आपको नहीं खत्म कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग थी। जैसे जजमेंट का कार्ड सीधा कर दो तो डिवाइन की ब्लेसिंग थी, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, तो आप फॉरगिवनेस नहीं कर रहे थे एक बार के लिए। एंजल्स भी आपसे हट गए थे, क्योंकि ये बाबा ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया था। तो अब आपको ऐसा दिख रहा है कि आप अपने हेटर से भी दुश्मनी गाड़ रहे हैं, जिससे अपने इमोशंस कनेक्टेड थे, उनसे रिश्ता टूटता हुआ मुझे दिख रहा है। फॉरगिवनेस आप नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, चैलेंजिंग आप फेस कर रहे हैं, और आपको काफी हद तक किसी के गाइडेंस के थ्रू ये पता चला है। अब ये गाइडेंस कोई भी हो सकता है, कोई टैरो का रीडर हो सकता है, या कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, किसी के काउंसलर हो सकता है, एडवाइजर हो सकता है। उसके थ्रू आपको पता चला है कि किसी तांत्रिक बाबा ने ही आपके साथ कोई नेगेटिविटी का गेम खेला है, जिसके वजह से आपके जीवन में हर्डल्स शुरू हो गए हैं। तो ये काउंसलर से आपको कहीं ना कहीं बनक हुई है, और ये बाबा ने कहीं ना कहीं
इस तरीके का मैनिपुलेटिव पर्सन है कि इसने अच्छा अच्छा बन के आपको खत्म करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं इसमें आपके हेटर्स का साथ है, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते, आपसे जेलस फैक्टर करते हैं, क्योंकि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, नया कर रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, जो आपके हेटर्स पाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन डिवाइन का आपके सर पे हाथ है, बिल्कुल, जिसकी वजह से आप बच गए हैं, आप खत्म नहीं हुए हैं। खत्म करना चाहते हैं, डेथ का कार्ड सीधा होता तो आप खत्म हो जाते, लेकिन डेथ का कार्ड उल्टा आया तो आप खत्म नहीं हुए, बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि डिवाइन का हाथ है, आपको फिर से एक मौका दे रहे हैं, उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, न्याय करेंगे। आपकी शिकायत वहां तक पहुंची है तो न्याय करेंगे, आपके साथ न्याय होगा। ये हेटर्स तो नहीं बचेंगे, और ये तांत्रिक बाबा का धीरे धीरे सारी पावर खत्म होते हुए दिख रही है। ये जो भी पर्सन है, जो ये एक समय पे जो बोलता था वो होता था, इसकी पावर खत्म होते हुए दिख रही है। डेविल की एनर्जी उल्टी आई है, यानी कि आपको बांधना चाहते थे तांत्रिक बाबा की क्रिया से। अब ये देखो, मैजिशियन और डेविल दोनों उल्टी, यानी कि बैकफायर हुआ है। तांत्रिक बाबा का काम नहीं किया, बांधना चाहते थे, गलत चीजों में डालना चाहते थे, जो काम नहीं किया, उल्टा हो गया, बैकफायर हो गया। उसी बाबा को परेशानी हो रही है किसी ना किसी चीज से, और ये परेशानी ये हो सकती है कि एक समय पे जब वो कुछ अच्छा बोलते थे या करते थे, अब उनका बोला हुआ कुछ सत्य नहीं हो रहा है, सब असत्य में जा रहा है, लोगों का भरोसा इनसे टूट रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं ना, कर्मा आता है, तो कर्मा यहाँ आ रहा है, और आप कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे, आप शांत नहीं बैठेंगे। आप सोच रहे हैं इस बाबा को सबक सिखाने की, आप एक्शन तो जरूर लेंगे। तो किसी तांत्रिक बाबा की सच्चाई आपके सामने आ गई है, और आपको कहीं ना कहीं शॉकिंग है कि आपके ये जो गहरा फ्रेंड भी हो सकता है, जो आपके लिए फेक है। आप रियल थे लेकिन ये फेक था। या आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर जिससे आप बहुत कनेक्टेड हो, और वो आपको बहला के फुसला के वो ले गया है और आपके साथ क्रियाएं की हैं। तो आपको अब ऐसा हो गया कि किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते, जाएं तो जाएं कहाँ। तो आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे, हे भोलेनाथ गाइडेंस दें मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस। एनर्जी आपकी चेंज होगी, अब आप अपने ऊपर फोकस करें, धीरे धीरे आपकी एनर्जी चेंज होगी। अगर आपका थोड़ा बहुत कुछ बचा भी होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आप में ना एक पावरफुल चेंज आते हुए दिख रहा है। जो आप नेगेटिविटी में चले गए थे, जो आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे, वर्क नहीं कर पा रहे थे, बंदा बंदा फील कर रहे थे, अब आप में एक चेंज आएगा पॉजिटिव वे में। आप अपने पास्ट से निकलें, जिन्होंने आपको तकलीफें दी हैं, जो भी आपके लव्ड वन है जिनसे आप कनेक्टेड थे, उन्होंने आपको तकलीफ दी है, उनकी चीजों से आप निकल नहीं पा रहे हैं, अभी भी शॉक्ड हैं आप। कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? एक रोमांटिक साइकिल भी आपके जीवन में आ रहा है, कोई तो साथी आ रहा है जिसकी वजह से आप इन सब चीजों से निकल पाओगे। आप अपने किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, या फिर कोई ऐसा पर्सन जैसे ये आपके हेटर्स हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट लाना बंद करें, अपने एग्रेशन को भी कंट्रोल करें, और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें, और अपने विजन पे होल्ड करके रखें कि आपका विजन क्या है, आपको करना क्या है। तो ये बाबा बाबा सब हट जाएंगे। वैसे तो बैकफायर हो गया, आप पे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि सारे कार्ड उल्टे आए डेविल और मैजिशियन का। और अगर किसी को दिक्कत है तो ये स्प्रे कार्ड है, ये आप यूज कर सकते हैं। जब आप ऑर्डर करेंगे तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आप कब कैसे कहां कहां यूज कर सकते हैं, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। अगर किसी को ये ऑर्डर करना है तो आप ये ऑर्डर मुझे दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।